है रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। और रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हमने पढ़ा था 4 विधि होती है। वापस इसको हल करने की मान ज्ञात करना, तो इसके 4 विधि। पहली विधि हमारी थी विलोपन, दूसरी विधि हमारी प्रतिस्थापन, तीसरी विधि थी वज्र गुणन। इस विधियों के नाम याद रखना, आपको हल नहीं करना इसमें। ये दूसरी, जो आपकी तीसरी, और चौथी विधि थी आपकी ग्राफीय विधि, जो हम पढ़ रहे हैं। और इसके कुछ संबंधित सवाल भी किए थे। ग्राफीय विधि से हल करना और मान ज्ञात करना, सिर्फ हमने ग्राफीय विधि से हल किया। अब इसमें देखना है कि जो आपका ग्राफ बनता है वो आपको माना 2 अक्ष पर बनता है। एक तो पहला हमारा बनता है जैसे एक्स अक्ष होता है इसमें, और एक होता हमारा वाई अक्ष। अब इन दोनों से तो आपको देखा होगा ग्राफ जैसे जैसे बनता है, कोई भी हमने रेखा खींचते हैं, ये रेखा, तो जैसे ये बड़ा हो तो ये त्रिभुज जैसे बनता है, तो त्रिभुज संबंधी वाई संबंधी सवाल एक पूछा जाता है, या कोई सवाल एक्स वाई का मान भी रखना पड़ता है, ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। तो 3 टाइप से के सवाल हम इस प्रकार करते हैं। तो जैसे उससे किया था उससे आगे वाला, जैसे आज का हम थोड़ा इससे ग्राफीय विधि से हल करने वाले सवाल ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा सवाल हमारा दिया हुआ है। जैसे पहला एग्जाम्पल, निम्न समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा इधर मिला एक्स अक्ष व इसमें एक्स अक्ष व युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और कभी कभी सहायकित पूछे, वह सहायकित कीजिए, ये आपका सवाल है। जैसे और आपकी समीकरण दी हुई है यहाँ पर 4x - 5y = 20, ये आपकी समीकरण दी है। दूसरी आपकी दी हुई है 3x + 5y = 15, ये 2 इक्वेशन आपकी दी हुई है। अब इसी को जैसे ग्राफीय विधि से हल करते हैं तो हमको पता ही है। तो सबसे पहले हल करने का जैसे तरीका दिया हुआ शानदार, आगे आप सीख चुके हैं। जैसे किया वैसे ही सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण युग्म, जो भी हमारी समीकरण है वो। पहली समीकरण जैसे 4x - 5y 20, समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट होगी। दूसरी होगी 3x + 5y 15, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों समीकरणों की हम इसको किस विधि से कर रहे हैं? ग्राफीय विधि से। अब ग्राफीय विधि से करना है तो सबसे पहले इधर समीकरण फर्स्ट, से 1 से समीकरण 1 हमारे रफ में देखते हैं। इधर हमारी रफ है 20 दिया हुआ। अब इस आपको x या y दो में दिए हो, आपके सरा से इधर x और y दी, तो या तो x का मान क्या तो y का अकेला करना। आपको अकेला करना की विधि हमारे पास है, छोटी कक्षा में हम पढ़ के आए, पक्षांतर कर सकते हैं।
तो सबसे पहले जैसे इसको अकेला करना है तो ये 4x, तो दक्षिण पक्ष में इसे वाम पक्ष में आया है तो दूसरे पद आ जाएंगे, जब माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। ये x तो 20 प्लस 5y बटे 4, ये आपका x अकेला हो गया। तो x का मान समीकरण 1 से लिया हमने, तो x बराबर हो गया 20 प्लस 5y बटे 4। अब y का मान रखना, जब y बराबर मैंने रखा 0 तो x बराबर आ गया इधर 20 प्लस 5 0 बटे 4, तो 20 बटे 4 ये आ गया 5। इस प्रकार एक मान तो हो गया। अब देखते हैं दूसरा मान। y बराबर क्या रखूं कि 4 का भाग चला जाए, तो y बराबर इधर लिखता मैं -4, -4 रखने पर x बराबर हो जाएगा 20 पाई -4 बटे 4, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20 बटे 4, तो 0 बटे 4 0। y बराबर प्लस के 4 रखो तो x 20 प्लस 5 और ये 4 बटे 4, तो हो जाएगा 20 प्लस 20 4, तो हो जाएगा 20 और 20 40 बटे 4 10। तो इधर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 की टेबल में तो सारणी, समीकरण फर्स्ट की टेबल सारणी, समीकरण फर्स्ट की सारणी हो गई ये हमारी हो गई, ये हमारा x, ये हमारा y, इस प्रकार। तो सबसे पहले x, अब x का मान देख लो इधर, जैसे पहले में 5 तो 0 रखा था y बराबर, दूसरे में 0 तो -4 रखा था, और इसमें 10 x का मान तो मैंने रखा था 4। ये आपके फर्स्ट की टेबल। तो इस प्रकार फर्स्ट की टेबल है। इसी प्रकार हम समीकरण दूसरे की टेबल ज्ञात करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, आगे करेंगे, इसको सवाल को मिटा देता हूँ। तो फर्स्ट की टेबल दी हुई आपकी है x y का मान, जो 5 0 10 0 -4 अच्छा, ये सिर्फ रफ देखने के लिए, इसको मिटा रहा है इसलिए। अब इसका आगे हल होगा, और जैसे क्या उसके नीचे आ गया समीकरण सेकंड, सही रब में देखते हैं। समीकरण सेकंड हमारी थी, ध्यान रखना, समीकरण सेकंड हमारी थी 3x प्लस 5y बराबर 15, ये थी। तो x बराबर सीधा सा 15 माइनस 5y बटे 3। जब वापस देख लो, जैसे 3x तो 15 माइनस 5y, x बराबर 15 माइनस 5y बटे 3, इस प्रकार से होगा। ये इसमें अब y का मान रखना है, x का मान अपना आप आएगा। तो जैसे देखते हैं हम, तो इधर लिखते हैं x बराबर 15 माइनस 5y बटे 3। अब मान रखने के बाद अब देखो इधर, सबसे पहले जब y बराबर 0 तो x बराबर 15 5 0 बटे 3, ये हो जाएगा 15 बटे 3, तो हो जाएगा 5। फिर y बराबर 3 तो x बराबर 15 5 3 बटे 3, तो 15 माइनस 15 बटे 3,
0/3, तो उत्तर है 0। अब इसी प्रकार आगे y बराबर रखूँ मैं -3, तो x बराबर हो जाएगा 15 प्लस तो ये 5 -3, -3, तो माइनस दिया हुआ है -3, तो हो जाएगा -30/3, तो -10, तो इस प्रकार हो गई प्रश्नावली हमारी प्लस के 30, तो प्लस के 10, तो समीकरण फर्स्ट, सेकंड की सामने ये आपका x, ये आपका y, इस प्रकार। अब देखो सबसे पहले 5 तो 0, फिर आपका 0 x बराबर तो 3, फिर आपका 10 तो -3, ये आपकी टेबल आ गई। तो दोनों की टेबल हम दिए हुआ आपके इधर में लिख सकता हूँ। और अब मैं 4y 5 0 10 0 3 -3। अब ध्यान से इसी को देखना, जैसे दिया हुआ ये आपके दोनों टेबल आ गए। अब इन्हीं का बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ में हम देखते हैं इधर ये आपका 0, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लेना आपको। ये भी अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी आपको देखते हैं तो -1 -2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। अब यहाँ देखते हैं जो भी आपके दो टेबल के मान आए वो इसमें मान पुट करना रखना है। तो सबसे पहले टेबल आई है आपकी, दूसरी आपकी ये फर्स्ट टेबल में देखते हैं 5 और 0। तो x अक्ष पर 5 है और 0 आगे यही नहीं बढ़ रहा है, ये आपका x अक्ष पर 0 और -4, ये सही आ रहा है। x अक्ष पर 10 और 4, ये आपकी रेखा मिलानी। सीधी रेखा आपको एक बराबर हो रही है। ये आपकी एक रेखा प्राप्त हो रही है। और इस समीकरण का नाम दिया हुआ है 4x। इस समीकरण का मैं इधर नाम भी लिख सकता हूँ 5y बराबर 20। इस समीकरण का नाम समीकरण रेखा का नाम है। अब आगे दूसरा मान रखना है x बराबर 0,5, ये कई बिंदु। दूसरा x बराबर 0,3, तो ये आ जाएगा मान लो ये। अब माइनस x बराबर 10 और y बराबर -3, तो -3 आपका ये आएगा यहाँ पे। ये भी रेखा आपकी मिल रही है। और ये समीकरण हमारी है सीधी सीधी दिया हुआ है। समीकरण हमारी है 3x प्लस 5y बराबर 15। तो इसी को हम आगे देखते हैं। ग्राफ में जैसे चालू किया, अब ग्राफ में आपका उत्तर लिखना है। जहाँ पे कट रहा वो हमारा बिंदु, ये कट रहा तो ये हमारा ग्राफीय विधि से हल। तो इधर आ गया हो जाएगा ग्राफीय
विधि से x बराबर 5 y बराबर 0, x बराबर 5 और y बराबर 0 आ गया। अब इसने पूछा y अक्ष हमारा ये y अक्ष पर निर्मित त्रिभुज, तो त्रिभुज ये दो रेखा वही, तो y अक्ष पर त्रिभुज ही हो जाएगा, इसको संरेखित करना है। इसको संरेखित किया। अब इसके जैसे पहला बिंदु ये B और C, तो इसके निर्देशांक हो गए हो जाएंगे x बराबर 0 y बराबर 3, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 -4 और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5 और 0। तो त्रिभुज ABC के निर्देशांक पूछा इसने, तो निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। निर्देशांक मतलब 3 लाइन होती है, इसको निर्देशांक कहते हैं। ए का निर्देशांक 5 0, फिर आपका बी का निर्देशांक 0 और 3, इसी प्रकार सी का निर्देशांक 0 और -4। ये 3 बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। और आपको इस प्रकार आपका ये सवाल दिया हुआ है कि मैं ग्राफीय विधि से हल करके एक्स और रेखाओं से निरूपित वाले त्रिभुज के निर्देशांक के त्रिभुज के बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात हो। त्रिभुज के 3 बिंदु है आपके ए, बी और सी, आपको इस प्रकार सवाल हल करना, ये आपका ग्राफीय विधि से हो गया। आगे एक और सवाल देखते हैं इसी प्रकार। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल दिया हुआ है, जैसे निम्नलिखित समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा ए का मान ज्ञात कीजिए जब ए बराबर भी दिया हुआ है। तो दो साथ में एक तो ग्राफीय विधि से हल करना है, फिर अब जो एक्स व वाई का मान आता है वो इस दोनों मान इसमें पुट करना रखना है, तो आपका ए का मान आएगा। और ये दोनों आपकी समीकरण दी हुई है, तो इससे पहले तो ग्राफीय विधि से हल कर लेते हैं इसको। तो ये आपका तरीका, सबसे पहले समीकरण युग्म x + 3y बराबर से, समीकरण फर्स्ट 2x - 3y बराबर 12, समीकरण सेकेंड। इधर अब देखते हैं ग्राफीय विधि से ग्राफीय विधि से हल करना है इसको। तो ग्राफीय विधि से हल, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट देखते हैं। एक्स तो डायरेक्ट हो रहा है, देखो एक्स बराबर 6 - 3y। अब मान रखना है, तो y बराबर 0, तो x बराबर सीधा आएगा 6। यदि y बराबर 1 रखा तो x बराबर आया 3, सीधा सा आएगा 6 - 3, 1 रखेंगे तो 6 - 3 तो आएगा 3। इसी प्रकार y बराबर 2 रखता हूँ तो x बराबर आएगा 6 - 3, तो ऐसे करके तो 6 - 6 बराबर 0। तो इधर मैं लिख सकता हूँ समीकरण फर्स्ट की टेबल मतलब सारणी। ठीक, तो इसे सवाल दिया हुआ इसका आधार पर, जैसे यहाँ पर x तो y, इधर यहाँ पर x बराबर 6 आया तो y बराबर 0 रखा, x बराबर 3 आया तो y बराबर 1 रखा, और x बराबर 0 आया तो y बराबर 2 रखा। इस प्रकार तो हो गया। अब इसी के आगे देखते हैं समीकरण सेकंड से। तो हमारे सेकंड ये, तो सीधा सा हम जैसे 2x तो 12 + 3y, तो x बराबर 12 + 3y बटे 2। समीकरण सेकंड से x बराबर 12 + 3y बटे 2। अब देखो ध्यान से इधर, जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर इधर आ गया 12 + 3 और इसका 0 बटे 2। तो ये तो 0 हो गया, है तो पूरा 0 हो गया, तो ये हो गया 12 बटे 2 हो गया 6। इसी पर आप y बराबर
मेरे को -2, तो एक्स पर आ जाएगा 12 प्लस 3 -2/2, तो 12 माइनस 6/2, 12 में से 6 गए तो 6/2, तो हो जाएगा 3। इसी प्रकार वाई बराबर -3 नहीं -4 रखो तो एक्स बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3 -4/2। ये 12, 4 में से 3 तो -12, 12 में से 12 0/2 हो जाएगा 0। तो इसकी भी लिख सकता हूँ मैं समीकरण सेकंड की समीकरण सेकंड की टेबल देख लो इधर। ये आपका एक्स, ये आपका वाई, 3 दी हुई है, 3 मान हमने ज्ञात किए। एक्स बराबर से आया था, वाई बराबर 0 रखा था। एक्स बराबर 3 आया तो वाई बराबर -2, एक्स बराबर 3 तो वाई बराबर माइनस, एक्स बराबर 0 आया तो वाई बराबर -4 रखे। तो ये दोनों, अब इन दोनों टेबल से हम ग्राफ खींचेंगे। तो दोनों टेबल देख लो। पहले मैं इधर उतार देता हूँ, फिर जो आपका सवाल दिया इसमें। तो पहली टेबल आपकी है एक्स वाई 6 3 0 0 1 2। दूसरी टेबल आपकी है 6 3 0, इसमें भी है 6 3 0, 0 -2 -4। अब इन दोनों टेबल से हम अच्छे प्रकार से ग्राफ खींचेंगे, और उसमें जो भी मान आएगा वो आपका एक्स का मान और वाई का मान। इधर दिया हुआ 4x + 3y = a। अभी तो देखते ग्राफ। ये आपका वाई एक्स, ये आपका एक्स एक्स। 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 3 -4 5 -6 -7। इस प्रकार का आपका दिया हुआ है। ये आपका एक्स एक्स, ये आपका वाई एक्स। अब पहले टेबल में 6 और 0, एक्स बराबर 6 वाई बराबर 0 ये। दूसरी टेबल में 3 और 1, एक्स बराबर 3 वाई बराबर 1, और 0 और 2। सीधी आएगी एकदम। अब के दिए एकदम सीधी आएगी रेखा इधर ऐसे। ये आपकी सब आएगी। तो इसका अब इस समीकरण का मान सीधा सा दिया होता x + 3y = 6। इसी बाद दूसरा x + 1 का ही, अब प्लस का 3 माइनस का 2, ये फिर 4, ये आपका 4। ये जहाँ पे कट रहा है ये हमारा मान। तो अब सीधा सा देख लो इधर, मैं इधर हल कर रहा है, ये कट रहा है। ये हमारा समीकरण था, समीकरण पे लिख लो। समीकरण था 2x 3y, 2x - 3y = 12। ये समीकरण था। ये दोनों समीकरण हो गए। ये हमारा जो कटा। तो अब सीधा ग्राफीय विधि
से हल, ग्राफीय विधि से हल। और ग्राफीय विधि से हल हमारा हो गया x बराबर 5 6 y बराबर 0। अब इसमें हम हमारा दिया हुआ आगे a बराबर 4x प्लस 3y, मान रखने पर से y का मान 0 से 4 24 प्लस 0 उत्तर आया 24। हम लिख सकते a बराबर 24। ये भी हमें ज्ञात कर लिया, ये मान ज्ञात कर लिया, ये आपका ग्राफ हो गया, ये दोनों टेबल हो गए। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमारी होगी ग्राफीय विधि वाली समीकरण पूरी। कल पढ़ेंगे रेखीय असमीकरणों के बारे में।